अरे अंकुर, अभी तक तुम इस खटारा से ही घूम रहे हो। अरे मानसी, तुम यहाँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दिख नहीं रहा मैं कैसी हूँ, लेकिन तुम तो मुझे वैसे के वैसे ही लग रहे हो जैसे पहले थे कॉलेज में। और हाँ, क्या बोला करते थे तुम कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन अभी भी तुम उस खटारा बाइक पे घूम रहे हो। लाइक सीरियसली, वो कॉलेज तक ओवर हो गया और तुम्हारी बातें कैसी थी कि तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगे, लेकिन अब तक तुम्हारी कोई बड़ी गाड़ी मुझे दिख नहीं रही है अंकुर। अरे नहीं मानसी, ये बाइक मेरी नहीं है। हो तो तुम ये गाड़ी भी तुम मांग कर लाए हो, यानी रेंट पे लेकर आए हो। ओहो अंकुर, तुम्हारी यही औकात रह गई है कि तुम अब ये खटारा बाइक रेंट पे लोगे। अच्छा किया कि मैंने तुमसे कभी भी शादी नहीं की, लेकिन तुम कॉलेज टाइम पे क्या करते रहते थे? तुम मेरे लिए कितना पागल थे, लाइक तुम मुझसे कितना पागलों वाला प्यार करते थे, और तुम पे इसी वजह से मैंने तरस खा के ना तुम पे हाँ कर दी थी। लेकिन तुमने अरे छोटे छोटे एफर्ट्स भी ना मेरे दोस्तों को ना बहुत हंसी मजाक वाला लगता था, इस वजह से मैंने तुमसे केवल टाइम पास वाला प्यार किया था। लेकिन अब ना मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि मैंने जो किया ना पहले तुम्हारे साथ, कि मैंने केवल टाइम पास के लिए तुम्हें टेस्ट कर लिया, तुम मेरे लिए ना बिल्कुल भी लायक नहीं थे। और वरना तुम मुझे आज घुमाते कैसे? तुम्हें पता है आज जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो कितना अमीर है, उसकी अच्छी खासी कार है, लेकिन अच्छा किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, वरना तुम मुझे इस भरी गर्मी में इस खटारा बाइक पे घुमा रहे होते। ओफो, मेरी तो रेपुटेशन डाउन हो जाती तुम्हारे साथ बैठ के। मानसी, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कॉलेज टाइम में मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था, और तुम आज मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। अरे एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे अंकुर, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? लाइक कॉलेज के टाइम से मैं तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ, कुत्तों की तरह तुम मेरे आगे पीछे दुम हिलाते रहते थे, लेकिन अच्छा किया कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, और तुम्हारे साथ ना मैं आगे ज़िंदगी में फ्यूचर में बढ़ने की बिल्कुल भी नहीं सोचा, और वो उसका नतीजा तो मुझे आज तुम्हारे साथ दिख ही रहा है कि तुम आज के ऐसे खटारा गाड़ी पे घूम रहे हो। लेकिन सब बदल गए यार, तुम नहीं बदले, तुम अब भी वहीं पर हो। मेरी बात तो सुनो, ये जो बाइक है वो मेरी नहीं है। अरे अब तुम्हारी ये बाइक नहीं है, तुम्हारा रेंट पे ले रखे हो, तुम तो वही फटीचर के। अरे भैया, आप यहाँ? अरे छोटे, तू यहाँ कैसे? सर, आप इसको भैया क्यों बोल रहे हो? अरे पागल है क्या तू? ये मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं इनको तो भैया तो बोलूंगा ही। बड़े भैया? मैं कुछ समझी नहीं। ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रहा करता है, बड़े भाई। अरे ये मेरा छोटा भाई है, और ये यार मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, और जब ये कॉलेज पढ़ती थी ना, मैं तो इससे बहुत प्यार करता था। तो आज ये हुआ कि मैं गड्डी से निकल रहा था और मुझे बाग तक जाना था, अपने खेत में काम चल रहा है ना, तो वही देखने के लिए जा रहा था। और रास्ते में ये बाइक पता नहीं क्या हो गया, इसमें दिक्कत हो गई, तो वही मैं बना रहा था। तो ये निकली थी, इसको लग रहा था कि ये बाइक है और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, फटीचर हूँ, तो मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। तो वही मैं यहाँ बैठ के इससे बातें कर रहा था। तो इसको कैसे जानता है? अरे भैया, ये अपने यहाँ कंपनी में जॉब करती है। अपनी ये लखनऊ वाली कंपनी में? जी भैया, अपनी कंपनी में जॉब करती है। अरे यार, ये तो मेरा उल्टा सीधा भी बेइज्जती कर रही थी कि तुम लोग फटीचर हो, तुम ये करते हो वो करते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे घूमते थे, ये सब मेरे बारे में बोल रही थी ये। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम इनको कुत्तों की तरह अपने आगे पीछे नचाओगी। अरे आज तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो, जो कंपनी तुमको मंथली सैलरी दे रही है ना लाखों की, वो सिर्फ इन भैया की बदौलत है। और तुमको क्या लगता था कि मैं इतना बड़ा आदमी आज ऐसे ही बन गया हूँ? सर, मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, पर अंकुर को जहाँ तक मैं जानती थी, वो कभी ऐसा काम इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता था। उसकी औकात तो यही थी, इस वजह से मैंने उसे आज भी वैसे ही जज कर लिया। और आज भी देखिए ना, वो इस खटारा बाइक पे घूम रहा है, तो इसके साथ कोई लड़की कैसे टिक पाएगी? छोटे, बात ये है ना, जब तू छोटा था ना, तो मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, तो कॉलेज मेरे साथ थी। लेकिन जब हम लोग के पिताजी खत्म हुए ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई करके क्या करता हूँ, जितना खेत का काम है और जितनी ज़मीन है वो सब मैं संभाल लेता हूँ, तो उसको पढ़ाता हूँ। फिर मैंने एक काम की कि तुझ पे मैंने पैसा लगाया, तुझको अच्छे से मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने थोड़ा ज़मीन का एक हिस्सा निकाल के तुझे कंपनी खोल के दे दी, जिसको तो वो भी बैठा हो, जिसमें ये काम करिए। लेकिन इसको क्या लग रहा था कि मैं देहाती आदमी हूँ, गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास पैसा वैसा नहीं। अब इसको क्या बताऊँ मैं कि कितनी हम लोग के पास प्रॉपर्टी है। छोटे, मैंने तुझको पढ़ा लिखा बड़ा जानते किस लिए बनाया था? क्योंकि तू जो अपनी कंपनी में जो वर्कर होंगे ना, तो उसको अच्छे सीख देगा, उनको अच्छे से सिखाएगा, और जो गरीब लोग होंगे ना, तो उनको तुम ऐसी जॉब दोगे जिससे वो अपना घर चला ले। लेकिन ये ऐसे लोग को तो काम देता है। अरे भैया, मुझे क्या पता था कि ये इसकी ये असलियत है। भैया सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके भैया की, इवन अंकुर की, मैंने बहुत डिसरिस्पेक्ट की, मुझे आप उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, तुम लोगों को उनके कपड़े, उनकी हैसियत, उनकी औकात देख के जज करती हो। अरे तुमने कभी सोचा है कि इसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे कितना पड़ेगा? छोटे,
मैं तो इससे प्यार करता था, इस चक्कर में इसकी सारी बातें मानता था। ये जो छोटा मोटा काम करती थी ना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, मेरे लिए पानी ले आओ खाना ले आओ, मैं सब इसके लिए कम करता था। लेकिन आज पता है क्या बोली थी कि तुम मेरे कुत्तों के जैसे मेरे आगे पीछे घूमते, जो मैं बोलता था वो करते थे। इसको तो प्यार करना भी नहीं आता कि अगर कोई इंसान से प्यार कर रहा है तो उसको इंसानियत के नाते उससे प्यार करना चाहिए था। अगर इंसान घर में कोई कुत्ता पालता है ना तो आदमी को उससे भी जानते हो प्यार हो जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन ये तो ऐसी लड़की निकली कि मुझे यहाँ करके उल्टा खरी खोटी सुना रही थी कि तुमने मुझसे प्यार किया, ये वो है। अंकुर प्लीज उस बात को हम अभी रफा दफा कर देते हैं, और मुझसे जो भी गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ ना तुमसे। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज सॉरी। देखो सॉरी का तो कोई चांस नहीं है। तुमने आज मेरे भैया की बेइज्जती की है, उन भैया की जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जिनकी बदौलत तुम यहाँ काम कर रही हो। तुमने उनकी बेइज्जती की है तो तुमको माफ़ी तो नहीं मिलेगी। तुमने मेरे भैया को छोड़ा था ना, उनके प्यार का तुमने मजाक बनाया था। आज मैं और मेरे भैया तुम्हारा और तुम्हारी जॉब का मजाक बनाएंगे। सर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप मुझे ऐसे जॉब से तो मत निकालिए। सर मेरे लिए बस यही एक जॉब है जिसके लिए बदौलत मैं अपने घर को दे पा रही हूँ। प्लीज़ सर। छोटे एक काम कर, इसकी जॉब से इसको ना निकालो, क्योंकि मैं इसकी फैमिली कंडीशन जानता हूँ। इसके पिताजी वैसे भी नहीं है और इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो हॉस्पिटलाइज रहती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट चलता है। पहले भी मैंने इसकी मदद की थी, जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होता था, पापा जो जेब खर्च देते थे उससे मैं इसकी मदद करता था। और आज भी मैं यही कर सकता हूँ कि इसको उसकी जॉब से ना निकालो, क्योंकि इसी घर में इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट चलता है, सारी चीज़ें होती हैं ना। जॉब से निकालोगे ना तो इसके घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। अरे भैया आप कैसे, देखो देखो देखो, तुम सीखो मानसी, कुछ इनसे कुछ सीखो। ये होते हैं इंसानियत, ऐसे होते हैं इंसान। तुमने इनका बुरा वक्त देख के इनको छोड़ा था, लेकिन ये आज अपने इतने अच्छे वक्त में भी तुम्हारा भला सोच रहे। क्यों? क्योंकि ये तुमसे प्यार करते थे। ठीक है सर आई एम सॉरी। और अंकुर मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मुझे इस चीज़ की ज़रूर सीख मिल गई है। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना आज के बाद ना किसी इंसान से ना ऐसे बात ना करना। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई गाड़ी बनाने का काम करता है, मैकेनिक करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, सब इंसान होते हैं। उनके अंदर भी इंसानियत होती है, उनको भी बुरा लगता है, उनकी भी फैमिली होती है। तुम किसी को भी कैसे भी मजाक नहीं उड़ा सकती हो। ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ जाओ, तुमको कल से जॉब पे आना है, जॉब करने की जरूरत नहीं। जाओ, तुम जाओ यहाँ से, कल अपने टाइम पे आ जाना जॉब पे। जाओ। सॉरी सर, सॉरी अंकुर। यार एक बात बताओ, कैसे कैसे लोग को अपने जॉब पे रख लेते हो? भैया मुझे क्या पता था कि वो ऐसी लड़की निकलेगी। अरे मैं तो सोचता था अपने यहाँ कंपनी में जॉब कर रही है, उसको हायर रैंक पे, तो एजुकेटेड होगी। मैं उसको एजुकेटेड देख के भैया रखा था कि ठीक है अपने यहाँ एम्प्लॉय में अच्छा माहौल बना रहेगा। बट जब मैं कॉलेज पढ़ता था ना तो मैं इससे बहुत प्यार करता था। इसने पता क्या किया था, इसने कुछ पैसों के चक्कर में एक अपना नया ऑफर बना लिया था जो थोड़े बहुत पैसे कमाता था। मैंने भी उसको फिर बताना नहीं समझा कि हम लोग के पास कितनी प्रॉपर्टी कितना पैसा, मैंने भी जाने दिया, क्योंकि मैं जान गया था लड़की कैसी है। और आज जब मिली तो मैं बाइक से ही कर रहा था, तो उसको क्या लगा कि मैं बाइक से चलता हूँ, बस कुछ है नहीं। और उसको मैंने ये भी नहीं बताया कि ये पीछे खड़ी कार भी अपनी है। चलो चलते हैं ना, जाओ मैं बाइक से जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। इसका प्लग का तार निकल गया था यार, बस। कोई ना भैया, कोई ना।